नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। हर दिन औसतन 15 दुष्कर्म, 31 अपहरण और 20 छेड़छाड़ की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने 2024 के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि नवंबर तक 10,400 अपहरण, 5,000 से अधिक दुष्कर्म और 200 से अधिक सामूहिक दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में थानों में सुनवाई नहीं हो रही, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। गुना जिले में एक पीड़िता को 3 महीने बाद ही सुनवाई मिली। वहीं धार जिले में 13 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म का मामला गर्भपात की अनुमति मांगने के बाद सामने आया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह गई है। धर्मांतरण और प्रभाव की कहानी या समाज पर हमला। अजय लाल का वायरल बयान खड़ा कर रहा है बड़े सवाल। एक और जहां देश भर में धर्मांतरण पर बहस तेज है, वहीं सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन से जुड़े अजय लाल का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़े गर्व से यह बताते सुने जा रहे हैं कि किस तरह पिछले 1 साल में वे देश के शीर्ष अधिकारियों और पुलिस विभाग के प्रमुखों के साथ बैठकों में रहे हैं। बयान में अजय कहते हैं, मैं इस साल पहले से ज्यादा बड़े बड़े राष्ट्रीय अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के साथ खड़ा रहा हूं। मेरे शहर में तैनात एक पुलिस प्रमुख तो मेरा दोस्त बन गया। हम साथ कॉफी पीते, विश्वास की बातें करते और मैंने उसे नया नियम, न्यू टेस्टामेंट देना शुरू किया। इतना ही नहीं, वे आगे बताते हैं कि उस अधिकारी ने खुद उन्हें बताया कि 15 कट्टरपंथी लोगों ने अजय और उनकी टीम को गिरफ्तार करने और सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन को बंद करवाने की मांग की थी। लेकिन वह अधिकारी, जो खुद को उच्च जाति का हिंदू बताता है, अजय को अकेले में कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यह सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ गवाही है या प्रभाव और धर्मांतरण का शेखीभरा बखान? भारत जैसे देश में जहां संविधान सभी धर्मों को मानने की आजादी देता है, वहां एक विदेशी समर्थन प्राप्त मिशन के व्यक्ति द्वारा इस तरह का नेताओं और अफसरों के साथ नजदीकियों का उल्लेख और खुले तौर पर ईसाई साहित्य बांटने का प्रचार करना न सिर्फ सवाल उठाता है, बल्कि सामाजिक संतुलन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सांस्कृतिक आस्था और राष्ट्रीय अस्मिता पर चोट। बयान में हिंदू और मुस्लिम समाज के धर्मांतरण की बात भी कही गई है, जिसे कथित कट्टरपंथियों की चिंता बताकर हल्का करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में कट्टरता है या अपनी संस्कृति और आस्था को बचाने की सामान्य भावना? एक नागरिक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये अजय लाल भागा हुआ है, लेकिन अपने प्रभाव और पावर का बखान ऐसे कर रहा है जैसे मानो किसी गुप्त एजेंडे को पूरा कर रहा हो। अगर ये खुलकर कह रहा है कि वो धर्मांतरण करवा रहा है और पुलिस भी साथ में है, तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। सरकारी तंत्र की चुप्पी और सवाल, अगर किसी पुलिस अधीक्षक ने वाकई में किसी धर्म विशेष को समर्थन दिया है, तो क्या यह नैतिक और प्रशासनिक रूप से सही है? क्या ऐसे मामलों में जांच नहीं होनी चाहिए? यह बयान इस बात को भी उजागर करता है कि कैसे प्रभावशाली विदेशी संगठनों और उनके स्थानीय सहयोगियों को प्रशासनिक संरक्षण मिलने का दावा किया जा रहा है। In this last year more than ever before, I have been standing among the huge national officials and heads of the police department. One of the police department head of the police department who was in my city, he became friend, and we would have coffee together and we would share our faith, and he had respect for me, and I started giving him the New Testament, and he would read and call me. So one day he called me around 10:30. He said, "Can you come to my office now?" And I said, "Am I going to be arrested?" And he said, No, come. So I went there, and he said, "I want to tell you something. I had a group of 15 extremists, and they were very strong, and they said, you need to arrest these people and Ajay and entire team, and you need to shut down the work of Central India Christian Mission because they are threat to our religion. They are converting Hindus and Muslims. They are destroying our culture. You need to stop." And he said, "Oh yeah, I'm also," the superintendent of police said, "I'm also a high caste Hindu. I'm with you. I'll do anything to stop them. But can you do some things for me? Help me. If you help me, then I'll shut this mission down." Subscribe the Bahujan News and like this video.